नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ निशा चड्ढा और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। त्रिलोक कपूर नाम आप सबने सुना होगा और आजकल बहुत चर्चे में भी है। भाजपा काफ़ी भरोसा दिखा रही है इन पे। तो चलिए उनसे ही सीधा बातचीत करते हैं। प्रदेश के महामंत्री हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार फर्स्ट में। धन्यवाद निशा जी। अगर बात करें त्रिलोक जी, भाजपा काफ़ी समय से काफ़ी भरोसा दिखा रही है, तो क्या जब आपको इस भरोसे की ज़रूरत होगी आप अपनी पार्टी पे भरोसा कर सकते हैं अपने लिए? निश्चित तौर पर मेरे जैसे कार्यकर्ता का ये सौभाग्य है कि एक सामान्य परिवार से मुझे उसके बावजूद पार्टी ने मुझे इतना अपना मान और सम्मान दिया है। शायद इससे बड़ा मेरे लिए और सौभाग्य का विषय हो ही नहीं सकता है। जी, तो इतना भरोसा दिखा रही हैं और आप भरोसा, मेरा सवाल अधूरा रह गया, आप भरोसा कर सकते हैं पार्टी पे भविष्य में जब आपको आपकी पार्टी की ज़रूरत हो? निश्चित तौर पर पार्टी जो मुझे कार्य देती है उसको मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ न्याय करने की कोशिश करता हूं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो हमारे पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी हैं, वो इतने मेहनती है, वो इतना परिश्रम करते हैं कि जो हमें शाम को 12 बजे सुलाते हैं, सुबह 5 बजे उठाते हैं। एक ही होता है कि संगठन के कार्य को समय से पहले पूरा कैसे करना है, इसके लिए हमेशा प्रेरित करते हैं और सच में बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलता है और ये हमारे लिए गौरव का विषय भी है। चलिए लोकसभा चुनावों पर आते हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। 2024 में इस वक्त हम मौजूद हैं और इसी साल चुनाव होने वाले हैं, तो क्या तैयारी है खासकर त्रिलोक कपूर की? निशा जी, आज ही हमारी संगठन की जिला की बैठक थी। पिछले दिनों 5 और 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान जेपी नड्डा जी का हिमाचल का 2 दिन का प्रवास था। उन्होंने शिमला में आकर कार्यकर्ताओं के साथ एक बहुत विस्तृत बैठक की कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश कैसे पुराने जीत के रिकॉर्ड को ध्वस्त करे, इसका उन्होंने पूरा हम सबको मंत्र दिया। और उसके बाद हमारे पार्टी के सामान्य प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने एक प्रदेश की बड़ी बैठक आमंत्रित की और उसमें प्रदेश में आने वाले समय में किस प्रकार के कार्यक्रम आने वाले समय में होंगे उसको लेकर विस्तृत तौर पर हमारा मार्गदर्शन किया। और उसी क्रम में आज ये धर्मशाला की बैठक थी और मैं निशा जी इसको पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो नरेंद्र भाई मोदी जी का 10 वर्ष का जो सुशासन है और जो गरीब लोगों का उन पर भरोसा है और जो पार्टी की जो एक संगठन की उसको कह सकते हैं ताकत और अभ्यास है, इस बार सच में ही चारों लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को एक रिकॉर्ड विजय प्राप्त होगी। ये तो भाजपा की तैयारियों के बारे में आपने बता दिया, त्रिलोक कपूर की स्वयं कैसी तैयारियां हैं? त्रिलोक कपूर को जो पार्टी ने काम दिया है, त्रिलोक कपूर उसके प्रति पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। जी, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तैयारियों के बारे में जिक्र कर दिया गया है, तो अगर बात करें कैंडिडेट की, कांग्रेस में देखकर देखा जाएगा या बात जो है विदर्भ में हो रही है? निशा जी, दोनों दलों में टिकट के चयन को लेकर बहुत बड़ा अंतर है। कांग्रेस पार्टी में जो निर्णय होते हैं वो परिवार से होते हैं, माँ का बेटा, माँ की बेटी, भाई की बहन, ऐसे निर्णय होते हैं, वंश से निर्णय चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री बने हैं, शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। यहाँ पर पार्टी एक व्यापक सर्वेक्षण करती है और उस सर्वेक्षण में जो सबसे जिताऊ उम्मीदवार जो पार्टी के ध्यान में आता है उस पर पार्टी निर्णय करती है। जी, कांग्रेस की सरकार है इस वक्त प्रदेश में त्रिलोक कपूर जी, तो क्या भाजपा लोकसभा चुनावों में अपने पैर जमा पाएगी प्रदेश में? निशा जी, आप बोल रहे हैं हिमाचल में प्रदेश की कांग्रेस सरकार है। संवैधानिक तौर पर तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर कांग्रेस की सरकार है ही नहीं। सरकार तो बीजेपी चला रही है। बीजेपी हर जो ऐसे विषय है उनका प्रशासन का ध्यान जो आकर्षित कर रही है। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है और हिमाचल के लोगों को भी लग रहा है कि सरकार नाम चीज़ है नहीं। और ये जो सरकार है, मैंने अभी भी कहा है, ये ज़्यादा दिन की सरकार नहीं है। ये मुझे नहीं लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद जब बरसात आएगी तब तक ये टिक भी पाएगी। जी, आपने कहा बरसात का टिकना भी मुश्किल है, ऐसा क्यों लगता है? क्या कोई भीतरी षड्यंत्र तो नहीं रच रहा भाजपा कांग्रेस के खिलाफ? निशा जी, भीतरी षड्यंत्र नहीं है। जो एक ऐसा बहुत बड़ा भूकंप लोकसभा चुनाव में जनता का हिमाचल में देखने को मिलेगा,
कि कांग्रेस का पूरी तरह सुपड़ा साफ होगा। एक भी ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं होगा जहां कांग्रेस जीत पाएगी। और इस प्रकार का जो प्रचंड जनादेश आएगा, उसका इतना दबाव होगा कि उसका फिर सीधे तौर पर कांग्रेस के लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा और नोटिस ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कहना चाहता हूँ। लेकिन अगर बात करें कामरा चंपा के जो अभी मौजूदा सांसद है, आम जनमानस उनके काम से खुश नहीं है, क्योंकि वो चुनाव जीतने के बाद गायब से हो गए हैं। अगर बात करें साल में एक की दुक्की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर कर देते हैं। निशा जी, इस प्रश्न का उत्तर तो वही दे सकता है, इसमें मुझे। लेकिन भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं, इसलिए ये सवाल आपसे किया नहीं, गया। ठीक है, ऐसा नहीं है। जब भी उनको समय मिलता है तो उस पार्टी के कार्यों में, संगठन के कार्यों में सहयोग करते हैं। तो ये थे हमारे साथ त्रिलोक कपूर जी, जिन्हें आपने सुना। आप क्या विचार रखते हैं जो कुछ उन्होंने कहा इस चीज़ के बारे में, ज़रूर कमेंट बॉक्स में जरिए बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।